नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का YBS यूट्यूब चैनल के अंदर। गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं NPCI के कुछ गाइडलाइंस और बैंक के कुछ नए रूल्स, नए नियम। तो गाइस, बहुत पहले हम लोग यूज़ कर पा रहे थे कि अपना कोई भी टू फैक्टर वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करना होता था और जितना चाहिए उतना हम लोग ट्रांजेक्शन कर पा रहे थे। अगर हम अपना शॉप पे अपने कोई स्टाफ को बैठा के रखते थे जिसमें हम लोग अपने नाम का आईडी क्रिएट करके अपने स्टाफ को दे रहे थे और वो पूरा काम दिन भर कर ले रहा था। लेकिन अब जो है वहाँ काफ़ी सारे फ्रॉड भी हो रहा था, जिस वजह से NPCI की तरफ से टू फैक्टर वेरिफिकेशन लाया गया, जिससे काफ़ी हद तक फ्रॉड रुक गया। लेकिन अब जो है हर ट्रांजैक्शन पे भी टू इफेक्ट लग रहा है, जिस वजह से अब हर ट्रांजैक्शन पे टू इफेक्ट करना पड़ रहा है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है बिजनेस में। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अपने शॉप पे स्टाफ रखते हैं या फिर आप खुद रहते हैं या फिर अपने फैमिली मेम्बर किसी को रखते हैं, तो इस वजह से अलग अलग आईडी बनाना पड़ जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, काफ़ी ज़्यादा पैसे भी लगे और हर आईडी पे अलग अलग ट्रांजैक्शन होना शुरू हुआ। तो इस वजह से काफ़ी सारे ATS चालकों को दिक्कत हुआ। लेकिन अब जो है ये धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है, क्योंकि NPCI तो नहीं, लेकिन बैंक, काफ़ी सारे बैंक ने निर्णय लिया है कि टू फैक्टर वेरिफिकेशन जो है ट्रांजैक्शन पे जो लग रहा है उसे हटा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही हट जाएगा तब आप सभी को काफ़ी सारे फायदा हो जाएगा, क्योंकि पहले जैसे आप अपना टू फैक्टर वेरिफिकेशन कंप्लीट करा लेते हैं, उसके बाद आपके स्टाफ है या फिर आपका भाई है, कोई भी आपके शॉप पे बैठा हुआ है, तो वो फिर से ट्रांजैक्शन वैसे का वैसे कर पाएगा। लेकिन एक बार टू फैक्टर वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा। तो ये बहुत अच्छा हुआ और NPCI ये नियम लाया, बहुत अच्छा किया। लेकिन वो हर ट्रांजैक्शन पे जो ये चीज़ सही नहीं था जहाँ तक देखा जाए, क्योंकि हर व्यक्ति जो भी अपने नाम से आईडी लेंगे वो टू फैक्टर वेरिफिकेशन एक बार वेरीफाई करेंगे और उनको पता होगा कि अगर हम किसी तरह का फ्रॉड करते हैं या फिर हमारे स्टाफ के जरिए होता है तो फिर वो पूरी तरह से फंस जाएंगे, वो खुद फंसेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मैं टू फैक्टर वेरिफिकेशन कंप्लीट किया हूँ और 24 घंटे में हमें एक बार लगाना है। ठीक है, टू फैक्टर वेरिफिकेशन कंप्लीट कराना है, तो उनको पता है कि हमारे स्टाफ इस तरह का काम नहीं करेंगे, तो सारा काम होगा अब से। और एक चीज़, आधार कार्ड के जरिए जो आप पैसे विड्रॉल करते हैं, बहुत सारे बैंकों के ट्रांजैक्शन लिमिट होते हैं, वो कुछ चेंजेस किए हैं। उस वीडियो का भी लिंक हम आई बटन में दे चुका हूं, जाकर के वहां से आप देख सकते हैं। बाकी गाइस, अगर आप आधार पे के जरिए कैश विड्रॉल कर पा रहे थे तो NPCI के नियम के अनुसार आप 2500 का ही कैश विड्रॉल कर सकते थे आधार पे के जरिए। लेकिन अब 10,000 रुपये कर दिया गया है। आप एक बार आपने कोई भी कस्टमर के आधार पे के जरिए उसमें 10,000 का ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। अगर बैंक उसमें मल्टीपल ट्रांजैक्शन की सर्विस एक्टिव करके दिए हैं तो फिर वो आधे घंटे के बाद फिर 10,000 का विड्रॉल कर सकते हैं आधार पे के जरिए। ठीक है, तो ये हुआ बैंक के ऊपर जो भी लिमिट दिया है, आपके कौन सा बैंक है तो उस हिसाब से कस्टमर को बेनिफिट्स मिलेंगे। जिस तरह का जो बैंक उनको लिमिटेशन दिए हैं, लिमिट जो दिए हैं, कैसे आप ट्रांजैक्शन करेंगे वो सारा। और एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया कि अगर कोई भी ऑपरेटर टू फैक्टर वेरिफिकेशन कंप्लीट करा लेने के बाद दिन में एक बार अगर वो करा लेते हैं टू फैक्टर वेरिफिकेशन, उसके बाद उसका शॉप पे काम हो रहा है, तो वो कभी भी फ्रॉड करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर वो करने का भी कोशिश करते हैं, अगर कर भी लेते हैं तो दिन में एक बार टू फैक्टर वेरिफिकेशन कंप्लीट कराए हैं तो उनको वो पकड़ में आ जाएंगे। तो जहाँ तहाँ देखिए, NPCI के ये जो नियम है बहुत गलत है कि हर ट्रांजैक्शन पे रिटेल रिपोर्ट अंगूठा लगाना पड़े। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरा शॉप है और बड़ा शॉप है, तो वहाँ हम स्टाफ रखे हैं, हम कहीं दूसरी जगह काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, मेरा शॉप है और वहाँ हम अपने नाम से आईडी लिए हैं, तो वहाँ हमें एक बार टू फैक्टर वेरिफिकेशन कंप्लीट करा करके हम अपने जॉब या फिर कहीं भी काम कर रहे हैं वहाँ हम काम कर सकते हैं। हमारे स्टाफ जो हैं वो पूरी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। लेकिन यहाँ क्या है कि आप खुद ट्रांजैक्शन करेंगे तो हर ट्रांजैक्शन पे आपको अंगूठा लगाना पड़ेगा। तो ये नियम बहुत बेकार हम लोगों को लग रहा है और जितने APS का रिटेलर हैं उन सभी को ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो भी
शॉप ओनर हैं उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो जहाँ तक ये 2FA वेरिफिकेशन दिन में एक बार ही सही था, बाकी ये हर ट्रांजेक्शन पे ये नहीं करना था 2FA वेरिफिकेशन, ठीक है। और चलिए आज के इस वीडियो में यही जानकारी था कि भाई 1 जुलाई से 2FA वेरिफिकेशन हर ट्रांजेक्शन पे जो लग रहा था वो हटा दिया जाएगा। आप उसमें टेंशन लेने वाली की कोई बात नहीं है। बहुत सारे बैंक हैं जो 2FA वेरिफिकेशन हर ट्रांजेक्शन पे वो हटा दिया जा रहा है। अगले मंथ से हम फिर से 2FA वेरिफिकेशन एक बार ही दिन में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हर ट्रांजेक्शन पे 2FA वेरिफिकेशन हमें कंप्लीट कराना नहीं पड़ेगा। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो में यही जानकारी था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और इंडिया से आप कहीं से भी हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी APS ID आपको चाहिए तो एक बार आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बहुत ही कम प्राइस में आपको हम APS ID प्रोवाइड करा देंगे, वो भी बहुत ही अच्छी कंपनी का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई फ्रॉड कंपनी के चक्कर में आप फंस जाएं और आपके नुकसान हो जाए। तो गाइस आज अभी आप इस नंबर पे कॉल करके ID ले सकते हैं। धन्यवाद।